सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर, और हम इस खबर को वेरीफाई नहीं करते, लेकिन यह खबर छपी है। इमरान खान की जेल में हत्या की खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। इमरान खान के शव को जेल से हटाने की खबर, बड़ी खबर। इमरान खान के शव को गुप्त जगह शिफ्ट किया गया, बड़ी खबर। अफगानिस्तान टाइम्स और बलूचिस्तान के विदेश मंत्रालय का एक्स पोस्ट पर सनसनीखेज दावा। TV9 भारतवर्ष इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। विजय इस खबर को फिर से ब्रेक करिए विजुअल्स के साथ। आइए जरा 50-50 में रखिएगा, आज 40-60 नहीं होगा। यह देखिए बड़ी खबर। इस विजुअल को भी हम वेरीफाई नहीं करते, लेकिन यह आया है, हम दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मौत की खबर। इमरान खान की जेल में हत्या की खबर है। इमरान खान के शव को जेल से हटाने की खबर, यही स्टिल रखिएगा। इमरान खान के शव को गुप्त जगह शिफ्ट किया गया, यह रिपोर्ट आ रही है। अफगानिस्तान टाइम्स और बलूचिस्तान के विदेश मंत्रालय का एक्स पोस्ट पर सनसनीखेज दावा। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। आइए जरा अब इसकी डिटेलिंग पर जाने से पहले हमारे सभी सहयोगी और हमारे सभी खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष झा, क्विक टेक हमें बताइए, ब्रेकिंग और ये अफगानिस्तान टाइम्स का जो टेक है इसको रखिए। मनीष, क्या क्या जानकारी आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कल रात में जिस तरीके से इमरान खान के परिवार के सदस्य वहां पर पहुंचे, उनकी सभी बहनों ने लगातार ये मांग की कि कम से कम किसी एक को मिलने तो दिया जाए। 3 हफ्ते से किसी को नहीं पता खान साहब जीवित हैं या नहीं हैं। मनीष, मैं एक बात बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को। आखिरी मुलाकात पिछले साल परिवार से हुई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 2 बार बोला है, एक बार मार्च में, एक बार अक्टूबर में। आखिरी मुलाकात पिछले साल अक्टूबर में एक गुप्त जगह हुई है। मनीष, गो अहेड। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 3 हफ्ते से तो किसी ने भी खान साहब का, इमरान खान का चेहरा नहीं देखा है, और ऐसी स्थिति में ये कयास लगाया जा रहा है और जिसको अलग अलग सोर्सेज से दावा किया जा रहा है। हालांकि एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं ये भी सोचता हूं कि हो सकता है कि इमरान खान की पार्टी की तरफ से ही जो सोर्स की बात कही जा रही है वो उनकी पार्टी का ही कोई नेता है जिन्होंने अफगान मीडिया में ये खबर दी, ताकि पाकिस्तान सरकार पर दबाव बने और कम से कम वो आकर सामने दिखाए तो कि इमरान खान जिंदा है किसी भी हालत में। अब मैं जरा डिटेल लेके आ रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर एक और। इमरान खान को लेकर सनसनीखेज दावा, ब्रेक करिए। इमरान को गुपचुप तरीके से अस्पताल ले जाया गया था, बड़ी खबर। इमरान के स्वास्थ्य को लेकर जेल प्रशासन की खामोशी, बड़ी खबर। अफगानिस्तान के पत्रकार सियाल उज़्मी का दावा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त हमारे दर्शकों को। खबर, और इसी के साथ विजय ये ब्रेकिंग और शॉट रखिए। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट रखिए। ये देखिए जरा हमारे खास मेहमान और हमारे सभी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, ब्रेकिंग और शॉट दोनों के साथ आइए जरा, पहले दिखाइए जरा एक बार यहां पर दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, ये देखिए। तो फिर मत चलो, ये देखिए जरा, और ये आपके सामने तस्वीरें आ रही हैं। मैं चाहूंगा सभी मेहमानों को इंट्रोड्यूस करिए। मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर मनीष झा, द अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट फ्रॉम जिनको रशिया से अवार्ड मिला है। बहुत बहुत स्वागत मनीष आपका। जरूर जीडी बख्शी, थैंक यू वेरी मच सर। एम्बेसडर दीपक वोरा, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। और मेरे साथ पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट बतुल राजपूत जी हैं। मैम, थैंक यू वेरी मच, आप पहली बार मेरे शो में जुड़ रही हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। बतुल जी, अभी तक कोई डिनायल नहीं आया है, कोई जानकारी नहीं आई है पाकिस्तान सरकार की तरफ से, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनकी तरफ से, जेल प्रशासन की तरफ से, रावलपिंडी की अदयाला जेल से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। हो क्या रहा है? दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। देखिए, आप चूंकि ज्यादा हिंदी के लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं खबर वो समझ नहीं पाई, तो आप मैं आपसे अंग्रेजी में पूछ रहा हूं कि खबर क्या है जिसका आप हवाला दे रहे हैं। मैं अंग्रेजी में आपसे पूछ रहा हूं और आप मुझे जो कंफर्टेबल लैंग्वेज हो, उर्दू का भी आप इस्तेमाल करें। Apparently there has been no denial, no confirmation and nothing whatsoever either from the jail or from the administration of Pakistan. What exactly is brewing? The source of the news is Afghanistan Times. But if there is something which is brewing up like this, at least there has to be a denial. What has been the take there?
जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं ये बहुत आपको जिम्मेदारी से कह सकती हूँ कि अफगानिस्तान से कोई भी मीडिया की खबर जो पाकिस्तान से रिलेटेड होगी उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं नॉर्मली कि वो फेक होगी। तो हम तो पाकिस्तान में बिल्कुल सीरियसली लेते नहीं है कि अफगानिस्तानी मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है। मैंने अफगानिस्तान में बहुत एक्सटेंसिवली काम किया है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ तो एक रेगुलर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री आपको काम करती हुई दिखाई नहीं देगी। वहां पे जो बड़े मीडिया हाउसेस मैं अफगानिस्तान के बारे में समझ गया, मुझे ये बताइए इस खबर पर डिनाइल क्यों नहीं आया अभी तक? मेरा ख्याल है इस पर डिनाइल इसलिए नहीं आया और क्योंकि इसको पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने संजीदगी से नहीं लिया होगा। इससे पहले भी आपको पता है कि ये पाकिस्तान का टैंक पकड़ लिया है। ठीक है बतुल जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच बतुल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। क्या इमरान खान की हत्या हुई? मैं चाहूंगा सीधा इस खबर पर, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मौत की खबर है। ये देखिए जरा, प्लीज स्टिकर ऑफ करिए, ब्रांडिंग चलने दीजिएगा। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, इमरान खान की मौत की खबर है, इमरान खान की जेल में हत्या की खबर है। अफगानिस्तान टाइम्स ने यह कहा है इमरान खान के शव को जेल से हटाने की खबर है। अफगानिस्तान टाइम्स ने कहा है इमरान खान से किसी को भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। अफगानिस्तान टाइम्स ने इमरान खान की बहन डॉक्टर्स को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। इमरान खान के वकीलों को जेल में एंट्री नहीं दी जा रही है। अफगानिस्तान के पत्रकार सियाल उज़्मी का यह दावा है अफगानिस्तान टाइम्स के, हम इस खबर को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं लेकिन यह खबर है, सो वी कैन नॉट डिनाई इट। सीरियस खबर की ब्रेकिंग ऊपर रखिए, जनरल बख्शी सर के पास चलिए। जनरल जीडी बख्शी, यकीन मानिए पाकिस्तान में इनका इस कदर खौफ है कि वो अब इनको लेकर इनैक्ट करने लग गए, इस कदर उनका बख्शी साहब का खौफ है वहां पर। बख्शी साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग सर। बगैर चिंगारी के आग नहीं लग सकती, यह खबर ओपन सोर्स इंटेल में लगभग 4-5 दिनों से सर्कुलेट हो रही है, आपका इस पर क्या टेक है? निशान, देयर इज नो स्मोक विदाउट अ फायर, सिंपल। देखिए, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने जुल्फिकार अली भुट्टो को जेल में डाला था, जेल में टॉर्चर किया था, टॉर्चर करके फिर उनको फांसी टांगा था जेल के अंदर, जियाउल हक ने करवाया था। ठीक है, बेनजीर भुट्टो उसकी डॉटर को उन्होंने असैसिनेट करवाया परवेज मुशर्रफ ने। ये फौज की इनकी आदत है, फितरत है कि जो मेरा दुश्मन मैं उसको जेल में डालूं और चुपचाप से मरवा दूं ताकि किसी को पता ना चले। Here was one politician जो कि आर्मी के खिलाफ पूरे देश को उसने इकट्ठा कर लिया था, पॉपुलर पॉलिटिशियन who gave a run for his money to the Pakistan army। नहीं तो पाकिस्तान की फौज वो फौज है which owns a country। Country doesn't have an army, the army has a country। You're right, sir। और वहां ऐसा मजाक बना दिया है इस मुल्ला मुनीर ने कि वो तो कहता है कि साहब एयरफोर्स चीफ मेरे से सीनियर है, बाबर सिद्धू एयर चीफ मार्शल, कॉन्स्टिट्यूशन बदली करो मेरे को सीनियर बना दो। मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बिकम अ बिट ऑफ अ जोक। उसको खतरा लग रहा था, ठीक है ना, कंस ने भी श्री कृष्ण को मारा था जेल के अंदर। पॉइंट टेकन सर। खतरा उसको लग रहा था कि किसी दिन निकल आया तो बवाल फट जाएगा, लोग मेरे से सर मैं आपको रोकूंगा, हालांकि वो बवाल स्ट्रीट यहाँ पर सर मैं थोड़ा सा यहाँ पर बख्शी सर कहना चाहूंगा, एक श्री कृष्ण से इनका जर तुलना उलना हम नहीं कर सकते क्योंकि इमरान खान है, हमें पता है कि कितना जबरदस्त इन्होंने ये लूज कैनन रहे, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने ध्यान से देखिए, इमरान खान की जेल में हत्या की खबर है। अब जरा इसकी टाइमलाइन देखते, फ्लोर पर आइए, हमारे दर्शकों को मैं फ्लोर दिखा रहा हूं, मुझे एक बार फ्रेम कट कर सकते हैं, यहां पर बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। गिरफ्तारी से सजा की पूरी टाइमलाइन। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद है। नंबर 1, तोशखाना मामले में भ्रष्टाचार के आरोप है। नंबर 2, कोर्ट ने इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाई, बुशरा बीवी को 7 साल जेल और जुर्माना। दंपत्ति पर सरकारी गिफ्ट और जमीन में गड़बड़ी का आरोप है। केस में अवैध फायदों और गलत दस्तावेज पेश करने का आरोप है। जेल में रहते हुए चुनाव लड़ने पर रोक जारी है। जेल में इमरान खान के साथ क्या हुआ ये देखिए। 1992 में क्रिकेट से रिटायर हुए इमरान खान, ये हमारे सामने 96 में पीटीआई बनाकर राजनीति की शुरुआत की है। 2018 में बने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, 2022 में सत्ता से हटे, नो कॉन्फिडेंस से बाहर, 2023 में भ्रष्टाचार के आरोप में पहली गिरफ्तारी और 2024 में पीटीआई पर बैन लग गया, चुनाव लड़ने से रोका गया है। और अब मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान, सीनियर जर्नलिस्ट एंड फियरलेस जर्नलिस्ट आरजू जी जुड़ चुके हैं। आरजू जी, वी वर मिसिंग यू ऑन स्क्रीन, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, इमरान की हालत को लेकर सस्पेंस बरकरार। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इमरान के स्वास्थ्य पर पाकिस्तान सरकार खामोश।
ये देखिए बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट विजय। इमरान की हालत को लेकर सस्पेंस बरकरार। ये देखिए जरा, इमरान के स्वास्थ्य पर पाकिस्तान सरकार खामोश। इमरान की लोकेशन पर जेल प्रशासन भी चुप है। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इमरान खान को लेकर पाकिस्तानी सेना में भी हड़कंप, ब्रेकिंग बड़ी खबर। पाक आर्मी चीफ मुनीर की पाकिस्तान में इमरजेंसी बैठक। जनरल मुनीर ने राष्ट्रीय सुरक्षा अफसरों की बैठक बुलाई। के हवाले से खबर ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा विजय ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, बल्कि तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। पहली वाली खबर और ये दोनों खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। आरजू मैम हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैम थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मैम सबसे चिंताजनक बात यह है कि कोई डिनायल नहीं आ रहा है, कोई ये खामोशी। विजय आइए जरा खबरों पर, ये देखिए कोई डिनायल नहीं आ रहा है, पूरी तरह खामोशी है। ये हो क्या रहा है, हम सब ये जानना चाहते हैं। देखिए निशान साहब, मैंने उनके इमरान खान के साहब की पार्टी के कुछ लोगों से बात की है, उनसे मैंने पता करने की कोशिश की है, और इसीलिए शायद मैं आपके शो में थोड़ा लेट भी हो गई थी। लेकिन ये कि सॉरी, मगर ये है कि उन्होंने ये कहा है कि अभी तक कोई ऐसी खबर है नहीं। एक तरीका ये भी हो सकता है, जो लोग सोच रहे हैं वो ये कि इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा, काफी अरसे से इमरान खान की पार्टी के लोग या उनकी फैमिली से उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। तो हो सकता है ये एक तरह की टैक्टिक्स यूज की जा रही हो ताकि। लेकिन आरजू मैम एक चीज मुझे बात बताइए, एक चीज बताइए आरजू मैम, मैं आपसे ये इसलिए जानना चाह रहा हूं क्योंकि ये देखिए एक सिंपल जर्नलिस्टिक माइंड जो है वो ये सवाल पूछता है। थोड़ा सा पुल आउट करिए। देखिए अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2025 को फिर से डायरेक्टिव दिया कि आप इमरान खान से जो हमने ऑर्डर पास किया था मार्च 2024 को, 2025 मार्च में जो ऑर्डर पास किया था कि इमरान खान से कम हफ्ते में 2 बार मिलवाएं, आप लोगों ने क्यों नहीं मिलवाया? सोचिए मैम, ऐसा क्या वजह हो सकती है कि आखिरी मुलाकात 30 अक्टूबर 2024 में हुई है, तब से परिवार ने मुलाकात ही नहीं की? देखिए अभी जो ये नया एक तरीका लेकर आए हैं, जो नया इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्ड जो पास किया है, उसके हिसाब से तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अब अगर किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कहते हैं ना कि आप मौलाना साहब के पास जाएं, वो दुआ कर देंगे। तो अब हमारी कोर्ट्स का भी वही हाल हो गया है कि अगर आप उन्हें कोई प्रॉब्लम बताएं तो वो कहेंगे हम आपके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं। तो शायद यही वजह रही है, वरना अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया उसके बाद भी नहीं मिलवाया जा रहा तो यकीनन ये सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। जिस तरह से इमरान खान को सामने नहीं लाया जा रहा, उनकी बहनों के साथ जिस तरह से सलूक किया जा रहा है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ छुपा रही है, और गवर्नमेंट किसके कहने पे छुपा रही है वो आप भी जानते हैं। अंडरस्टूड मैम, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आने वाला हूं दीपक वोरा सर के पास। एक बार जरा विजय सारी ब्रेकिंग्स, अभी तक आपने जितनी ब्रेकिंग दिखाई है बगल में सारी ब्रेकिंग्स और शॉट दिखाई है विजय। आइए जरा अब मैं पाकिस्तान में जो पीएम का इतिहास रहा है वो दिखाने वाला हूं। ये देखिए पाकिस्तान में कितने पीएम की हत्या हुई। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान, पहले प्रधानमंत्री 1951, और सोचिए उसी जगह पर बेनजीर को गोली मारी गई। नेक्स्ट दिखाइए, चेंज करिए, दूसरा दिखाइए। लियाकत अली खान कब हत्या हुई? 16 अक्टूबर 1951। नेक्स्ट दिखाइए, बड़ी खबर, कहां हत्या हुई? कंपनी बाग रावलपिंडी। नेक्स्ट दिखाइए, आगे भाषण के दौरान गोली मारकर हत्या हो गई। पाकिस्तान का चेकर्ड इतिहास रहा है। क्यों हत्या हुई? आधिकारिक कारण आज तक स्पष्ट नहीं है। ये देखिए, अब आइए दूसरी कहानी पर। अब शक, अफगान एजेंट, घरेलू षड्यंत्र या राजनीतिक विरोधी थ्योरी, टू लॉन्ग। अब दूसरी खबर दिखाइए, बेनजीर भुट्टो 2007, बेनजीर भुट्टो। नेक्स्ट दिखाइए, अगली बात यहां पर, बेनजीर भुट्टो के ऊपर गोली चली 27 दिसंबर 2007 को, वापस लौट कर आई थी वो। लगभग 10 साल या करीब उसके आसपास वो बाहर थी। रावलपिंडी, अगेन रावलपिंडी, जहां पर पहले प्रधानमंत्री की हत्या हुई, उसी जगह पर परवेज मुशर्रफ यहां पर, तब वहां पर आर्मी चीफ थे। चुनावी रैली के दौरान फायरिंग और आत्मघाती विस्फोट। ये देखिए पाकिस्तान की हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री। ये देखिए बगल में ब्रेकिंग और शॉट लगाइए। बेनजीर भुट्टो आज तक का रहस्य बनी हुई है। कहते हैं तब आईएसआई और
परवेज मुशर्रफ ने मिलकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिलवाया था। परवेज मुशर्रफ को लेकर कहानी आगे भी बढ़ी थी और इसमें हाथ तालिबान का था, जो तालिबान आज विरोध में। दूसरी, जनरल जियाउल हक, प्लेन क्रैश, साजिश या हादसा, किसी को नहीं पता, एकदम से धमाका हो गया। तीसरा, पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर, ये देखे। चौथा, पीएम लियाकत अली खान गोली मारकर हत्या कर दी गई। बलोच नेता अकबर बुख्ती मौत, ये देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय, पहले वाली वॉल दिखाइए, पहले वाली वॉल दिखाइए और ब्रेकिंग और शॉट के साथ, ये सारी ब्रेकिंग और शॉट के साथ दीपक सर के पास चलिए। दीपक सर, बहुत बड़ी खबर आ रही है, लेकिन एक मिनट, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, इमरान के स्वास्थ्य को लेकर सस्पेंस, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। इमरान से डॉक्टरों को नहीं मिलने दिया जा रहा, बड़ी खबर। इमरान से परिवार को नहीं मिलने दिया जा रहा, बड़ी खबर। इमरान से वकीलों को नहीं मिलने दिया जा रहा, बड़ी खबर। डॉन न्यूज के पत्रकार की TV9 को जानकारी, बड़ी खबर। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय, यही ब्रेकिंग और शॉट रखिए, सीधे वॉल पर आइए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, अब जो हमारे पास है, इमरान की हत्या, शक की 6 बड़ी वजह क्या है? शक की 6 वजह, डॉक्टरों से मिलने नहीं दिया जा रहा, नंबर 1। नेक्स्ट, वकीलों की मुलाकात भी रोकी गई है। नंबर 3, परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा। नंबर 4, 3 हफ्तों से इमरान को कोई ठोस अता पता नहीं है। नंबर 5, जनरल मुनीर ने अचानक बुलाई आपात बैठक। नंबर 6, इमरान की हालत पर पाकिस्तान सरकार की चुप्पी। मैं चाहूंगा ये वॉल लीजिए विजय, और पहले वाली 3 ब्रेकिंग लीजिए और शॉट्स के साथ सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, आप भली भांति जानते हैं इनके माइंड गेम्स। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग सर, ये हो क्या रहा है? Can you hear me, sir? ऑलवेज लाउड एंड क्लियर सर। थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फिर से मौका दिया, और अभी मैं सुन रहा था, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं इसका जवाब एक मैसेज पढ़ के देता हूं जो मेरा अपना ग्रुप है। मैंने आपसे जिक्र किया है पहले भी कि मैं यूएस में एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, कुछ अमेरिका के लोग हैं, कुछ यूरोप के हैं, कुछ एशिया के हैं। सर, मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, उस व्हाट्सएप ग्रुप का जिसका आप हवाला दे रहे हैं, उसको लेकर जो आपने ईरान का इनपुट दिया था वो एब्सोल्युटली राइट था। बाइडेन की सेहत को लेकर इनपुट जो दिया था वो एब्सोल्युटली राइट था, और जो ज़ेलेंस्की को देकर इनपुट दिया था वो भी एब्सोल्युटली राइट था। नाउ गो अहेड दीपक साहब। सर, ये मैसेज, एक तो पहले मैं कहना चाहता हूं, आपने अभी बुख्ती साहब की तस्वीर दिखाई सर, दैट्स एन इमोशनल थिंग फॉर मी। मुझे बेटा कहते थे जब हम न्यूयॉर्क में उनसे मिलते थे। आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम सर। जो भी होना था हो गया। अब ये मैसेज मेरे पास ही, आई एम रीडिंग इट आउट टू यू। ये एक पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं जो इमरान खान के साथ उनके काफी करीब थे। उनका मैसेज ये जो व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे आया है, एम्बेसडर, इट विल बी एन अर्थक्वेक बियॉन्ड द रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल जो होता है, जितना 1 to 10 या जितना भी हो, उसके ऊंचा होगा, बियॉन्ड द रिक्टर स्केल। प्रे फॉर माई कंट्री। इसका क्या मतलब है सर? आई डोंट नो। ये कुछ नहीं कहा, इसने सिर्फ कहा बियॉन्ड द रिक्टर। ऑब्वियसली ही इज रेफरिंग कि ये जो खबरें इस समय उड़ रही हैं, प्रे फॉर माई कंट्री। मैं क्या कर सकता हूं सर? सो अगर ये हुआ है, एंड मुझे हैरानगी नहीं होगी अगर इन्होंने कर दिया, क्योंकि एक ये व्यक्ति था जो मोबिलाइज कर सकता है पूरे देश को, वो पिंजड़े वाली मुनरिया के अगेंस्ट। मुनरिया नफरत करता है इससे, ये साफ स्पष्ट है, और सारी कौम, सारी हुकूमत डरी हुई है। Can I step over the line? मुन्नी भाई से कुछ नहीं कहेंगे। Sir, can I But take the liberty from Sir. you today on Sir. screen, and can I step over the line, sir? You can step over any line, sir. Sir, डोनाल्ड ट्रंप के आने पर उम्मीद थी कि वो इमरान खान में इंटरेस्ट दिखाएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी ट्रिप पर हैं, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मुनीर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का कॉन्फिडेंस क्या, एंड आई एम कनेक्टिंग 1 + 1 = 11, आई एम सॉरी फॉर दैट सर। मुनीर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का कॉन्फिडेंस, डोनाल्ड ट्रंप का इमरान खान में नो इंटरेस्ट, क्या मुनीर को यह कॉन्फिडेंस देता है, लेट्स गेट दिस थॉर्न आउट ऑफ द फ्लैश? सर, मुनीर का अगर मैं माइंडसेट जानता हूं, वो सोचता है कि क्योंकि अब तो मैं फूल मार्शल फॉर लाइफ बन गया हूं, मुझे इम्यूनिटी है, कोई नहीं कुछ कह सकता, 5 साल तक मैं हुकूमत करूंगा। मेरा मानना है कि सर, डोनाल्ड ट्रंप की गर्लफ्रेंड है पाकिस्तान में, सहेली, उसका नाम मुनीर है, वो आपस में भी अब फूट पड़ रही है सर, क्योंकि बागराम वो नहीं दे पाया है, वो रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं बलूचिस्तान में वो भी नहीं दे पा रहा। वो ये नहीं होता कि आज खोदा और कल निकाल के दे दिया, 15 साल लगते हैं उसको एक्सप्लॉइट करने में। डोनाल्ड ट्रंप को भी ये समझ आ गया कि ये बकवास कर रहा था, कुछ होने वाला नहीं। और मुनीर साहब ने पिछले कुछ दिनों से मुंह नहीं खोला, आपको मालूम है ना सर, वी हैव नॉट हर्ड एनीथिंग फ्रॉम दिस फेलो। सो मेरा अपना ऑन बैलेंस मैं यही कहूंगा सर, डोनाल्ड ट्रंप जो भी करना चाहता है करेगा।
आई जस्ट प्रे फॉर। इस वक्त की बड़ी खबर, इमरान की बहन अलीमा हिरासत में। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, रावलपिंडी में हिरासत में अलीमा खान। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट। एटीसी रावलपिंडी ने हिरासत में लिया है इमरान की बहन ने पाकिस्तान पुलिस पर हमले का आरोप लगाया। बड़ी खबर, जेल के बाहर पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। इमरान की बहन ने कहा हमें बुरी तरह पीटा गया है। इमरान की बहनों की उम्र करीब 70-71 साल है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे आइए, इमरान से आखिरी मुलाकात, ये ब्रेकिंग और शॉर्ट। एंड प्लीज हमारे जितने भी दर्शक हैं ध्यान से देखिएगा इस खबर को, डोंट मिस इट आउट। ये देखिए, अक्टूबर 2024 में जेल में परिवार से मुलाकात हुई, इमरान से आखिरी मुलाकात। नेक्स्ट दिखाइए, अदियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में 2 घंटे चली मुलाकात। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इमरान की बहनें अलीमा खान, उज़मा खान और नूरीन खान मिली। बड़ी खबर। नेक्स्ट देखिए, परिवार ने जेल से बिजली कट, खराब खाना और व्यायाम करने का वक्त या जगह नहीं देने की शिकायत की। आगे देखिए, मार्च 2025 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते में एक बार परिवार से मिलने का आदेश दिया। नेक्स्ट दिखाइए, यहां पर जो जानकारी आ रही है, पीटीआई ने जेल प्रशासन पर कवर अप और फर्जी मेडिकल चेकअप का आरोप लगाया। नेक्स्ट दिखाइए, यह बड़ी खबर है। अक्टूबर 2025 में हाई कोर्ट ने आदेश दोहराया पर मुलाकात फिर से मना कर दी गई। ये वॉल लीजिएगा, ये दोनों, ये ब्रेकिंग और शॉर्ट लीजिएगा। सीधे चलिए आरजू मैम के पास। मैम, ये बड़े अजीब से यहां पर इन्फ्रेंसेस निकल कर आ रहे हैं। अब देखिए, जब हम लोग किसी खबर को ढूंढने के जाते हैं, कोशिश करते हैं, तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या होगा, व्हाट कैन बी द कॉज, या फिर ये सोचते हैं कि हु इज द नेक्स्ट पर्सन। अब जो उनकी बेगम है बुशरा बीवी, उनकी तरफ से कोई इनपुट आ रहा है क्या? उनसे किसी की मुलाकात हुई है? उनकी तबीयत कैसी है? उनका स्टेटस क्या है? कोई जानकारी मिल पा रही है मैम? नहीं, इमरान खान या इमरान खान की जो बेगम है उनके बारे में किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं निकल रही है। इमरान खान की जो सिस्टर्स हैं उन्होंने एक प्रोटेस्ट भी वो कर रही थी और अडियाला जेल के बाहर ही, जहाँ पर के पुलिस ने उनके ऊपर अटैक किया था। और जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल 2 दिन, लेकिन ये 2 दिन पुरानी बात है। उसके बाद जो है पुलिस ने उनसे माफ़ी मांगी है, उनको चाय वाय पिलाई जाने की जो फोटोज़ हैं वो रिलीज़ की जा रही हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन जाहिर है जब तक इमरान खान को नहीं दिखाते या इमरान खान से बात नहीं होती उनके किसी भी मेंबर की, पार्टी मेंबर की या फैमिली की, जब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इन्होंने हर चीज़ को इस वक्त ऐसे रखा हुआ है कि इमरान खान से मिलने नहीं दे रहे, खुद ही सारे जवाब दिए जा रहे हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि कुछ नहीं तो यकीनन उनकी तबीयत हो सकता है कि ख़राब हुई हो, लेकिन अभी तक उनकी फैमिली जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है और मिलने की कोशिश कर रही है और ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा। आप जो बता रही मैम, मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, प्लीज बी विद मी। इमरान की हत्या की खबरों से पाकिस्तान में हड़कंप। ब्रेक करिए जरा। पाकिस्तान में इमरान के समर्थकों का जुटना शुरू हुआ। बड़ी खबर, रावलपिंडी के अदियाला जेल में बड़ी हलचल। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए, इमरान की पार्टी का कार्यकर्ताओं का आदेश। बड़ी खबर, पीटीआई समर्थकों को रावलपिंडी कूच करने का निर्देश। बड़ी खबर आ रही है। सीधे चलूंगा मैं यहां पर। मेरे साथ इस वक्त मनीषा मौजूद है। मनीष, आपके पाकिस्तान में कई सारे फ्रेंड्स हैं, कई सारे सोर्सेज हैं, अब क्या जानकारी आ रही है? और बल्कि मैं आपसे यह जानना चाहूंगा इस पूरे घटनाक्रम पर, ऑन द कॉन्ट्ररी, भारत का अभी तक कोई रिएक्शन या एमईए जो है वो हमारा ऑब्जर्वेशन मोड में है? क्या हम लोग कर रहे हैं? क्या हम लोग सिचुएशन को असेस कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, पड़ोसी मुल्क में अगर डिस्टर्बेंस होगी तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान आर्मी यहां डिफ्लेक्ट करेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसलिए भारत सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए है। जाहिर है कि ये मामला पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का है और देखते हैं कि आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की सरकार क्या कहती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि पिछले कई घंटे से न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान और आसपास के कई देशों में या दुनिया भर में इस बात की चर्चा चल रही है कि इमरान खान के साथ क्या हुआ है, लेकिन एक शब्द पाकिस्तान की तरफ से उनके हुक्मरान का नहीं है। बहुत सीधा सा है कि आप उनके परिवार के किसी भी मेंबर से मिला दीजिए। मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा और हमारे जितने भी दर्शक हैं, विजय, क्या हम ब्रेकिंग्स के साथ सभी मेहमानों को दिखा सकते हैं? ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ हमारे सभी दर्शकों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जिस मुल्क में उनके फाउंडिंग मेंबर्स, अब मैं लियाकत अली उनको क्या कहूंगा, पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी हत्या हो जाती है। बेनजीर भुट्टो को लेकर पाकिस्तान में क्या
क्या जबरदस्त लोगों के अंदर इमोशंस थे। बेनजीर भुट्टो का मुझे याद है वो स्टेटमेंट, जब बेनजीर भुट्टो ने कहा था, विजय शॉर्ट चेंज करिए, बेनजीर भुट्टो ने कहा था कि फांसी से पहले जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि उनके पिता हैं उनसे मिलने तक नहीं दिया गया। उन्होंने रिक्वेस्ट की लेकिन मिलने तक नहीं दिया गया। और मुझे अच्छी तरीके से पता है बेनजीर भुट्टो के ऊपर पहला अटैक हुआ, वो बच गई, लेकिन उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद या हफ्तों के बाद दूसरा अटैक हुआ। बुलेट प्रूफ गाड़ी में थी, ऊपर वाली जो सनरूफ होती है उससे बाहर निकली थी, पहले गोली चली और फिर एक्सप्लोजन हुआ। तो सोचिए अगर यह हो जाएगा तो मुझे अचंबा नहीं होगा, यकीन मानिए मुझे अचंबा कतई नहीं होगा। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए। अदियाला जेल के बाहर धरने पर बैठे इमरान समर्थक, ब्रेकिंग, इमरान की बहनों के साथ सैकड़ों समर्थक मौजूद, सिर्फ एक बहन को हिरासत में लिया गया। ब्रेकिंग और शॉर्ट, जेल में बंद इमरान से मिलना चाहते हैं समर्थक। बड़ी खबर, इमरान खान की सेहत को लेकर चिंता जताई, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, इमरान खान के समर्थकों में बड़ी बेचैनी, ब्रेक करिए। पिछले 3 हफ्तों से इमरान खान से नहीं मिले, पिछले 3 हफ्तों से इमरान खान की कोई खबर नहीं, परिवार वाले तो 1 साल से नहीं मिले। करेक्ट करिए, यहां पर रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर धरना प्रदर्शन तेज। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए विजय जरा, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉर्ट। अफगानिस्तान से जंग शुरू, यह मैं क्यों कह रहा हूं? पहली बड़ी खबर, पाकिस्तान से युद्ध की तैयारी में तालिबान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पाकिस्तानी बॉर्डर की ओर तालिबानी सेना बढ़ी, आर्म्ड व्हीकल के साथ तालिबान लड़ाकों का कूच, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। खबर ये देखिए, एक और ब्रेकिंग सीधे आई है, पाकिस्तान पर हमले की तैयारी में तालिबानी लड़ाके, ब्रेकिंग और शॉट। पाकिस्तानी बॉर्डर की ओर बढ़ते दिखे तालिबानी फाइटर्स, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए पहाड़ी इलाके में तालिबानी लड़ाकों की मूवमेंट। हम इस वीडियो को वेरीफाई नहीं कर रहे लेकिन ये खबरें हैं, ये तस्वीरें हैं आपके सामने। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए, पाकिस्तान के हमले के बाद हाई अलर्ट पर अफगान की सेना, ब्रेक करिए जरा। पाकिस्तानी बॉर्डर की ओर अफगान फोर्स का डिप्लॉयमेंट, ब्रेकिंग और शॉट। विजय 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर आएंगे, भारी हथियारों के साथ अफगान सैनिकों की तैनाती, बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट पर आई है। और इसमें से कुछ विजुअल्स आर्काइवल हैं, कुछ विजुअल्स पुराने हैं, ये देखिए जरा। लेकिन तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, मैं एक और अंग्रेजी की कहावत बोलूंगा और वो है राइटिंग ऑन द वॉल। ये क्या राइटिंग ऑन द वॉल है कि अब तालिबान नहीं रुकेगा, पाकिस्तान से जंग होगी अफगानिस्तान की। देखिए अभी पाकिस्तान ने फिर हिमाकत करी है। आसिम मुनीर सोचता है कि उसे डोनाल्ड ट्रंप ने खिट्टे का सरदार बना दिया है। चाहे ईरान को लात मारनी हो, अफगानिस्तान को लात मारनी हो, भारत को सबक सिखाना हो, तो ये मुल्ला मुनीर सिखाएगा ऑन द ऑर्डर्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। ही थिंक्स ही इज अ सुपर पावर, ही इज, वो अपने आप को सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ द मिडिल ईस्ट समझ रहा है। इजराइल को उसने बोल दिया है कि मैं डिजाम करूंगा हमास को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आदेश हैं। कुत्ता जैसा दुम हिलाता है, ये उसने किया है। इसके प्रीडिसेसर ने जो है जुल्फिकार अली भुट्टो को टॉर्चर कराया था जेल में और फिर हैंग कराया था। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने कहा था भुट्टो को कि वी विल मेक अ हॉरिबल एग्जाम्पल ऑफ यू, तुमने बॉम्ब बनाने की कोशिश की है, वी विल मेक अ हॉरिबल एग्जाम्पल। They made a horrible example through the पाकिस्तान आर्मी। और अब इमरान खान ने अमेरिका को बोला था मैं तुमको बेसिस नहीं दूंगा, I will not give you basis, I will not
let you violate the sovereignty of Afghanistan, of Pakistan. और वो अमेरिकन ने उसका भी हॉरिबल एग्जांपल बनवा दिया है। आप ठीक कह रहे हैं सर। यहां पर एक फैक्ट अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब इंदिरा जी ने न्यूक्लियर बॉम्ब का जिक्र किया था और उसकी तैयारी की थी, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने, उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि भले ही हमको खाने के लिए कुछ ना मिले लेकिन न्यूक्लियर बम होना चाहिए हमारे पास, और उन्होंने हडल अप किया, इधर उधर से टेक्नोलॉजी जुटाई, जुगाड़ से टेक्नोलॉजी जुटाई, और चाइना ने उनकी मदद की थी। और एब्सोल्युटली राइट। लेकिन सर मैं वापस आ रहा हूं, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की क्रूरता के सबूत ब्रेक करिए। ये देखिए शॉट्स के साथ रिहायशी इलाके में बमबारी कर कई घर तबाह कर दिए गए। विजुअल्स भी इसके। पाकिस्तानी हमले में 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। पाकिस्तान को अफगानिस्तान की बड़ी चेतावनी। अब पाकिस्तान को करारा जवाब देगा अफगानिस्तान। सही वक्त पर पाकिस्तान को मिलेगा जवाब। बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अफगान सरकार के प्रवक्ता शॉर्ट से विजय जबीउल्लाह मुजाहिद की वार्निंग। ये देखिए अफगानिस्तान की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए पिछले एक हफ्ते से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में चरम पर तनाव है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 इलाकों में एयर स्ट्राइक की है। बड़ी खबर, पाकिस्तानी हमले में 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हुई है। अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान ने बमबारी की है। बड़ी खबर, ये देखिए पाकिस्तानी हमले का जवाब देने की तैयारी में अफगानिस्तान। पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर तालिबान की बड़ा सैन्य मूवमेंट हो रहा है। तालिबान ने कहा सही वक्त पर करारा जवाब दिया जाएगा। और मैं सीधे चलूंगा आरजू मैम के पास, एक बार फिर से नीचे जरा आरजू मैम को शॉट की जगह दिखाइए। मैम, क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान, राइटिंग इज ऑन द वॉल, क्या खासकर जिस तरीके से अटैक हुए, कल अटैक हुआ है अफगानिस्तान पर, उसके बाद? देखिए अफगानिस्तान पे जो अटैक हुआ उसके लिए DGISPR ने कोई प्रेस ब्रीफिंग दी थी और उसमें उनका ये कहना था कि हमने अटैक नहीं किया, हम जब अटैक करेंगे तो बताकर करेंगे। अब बहरहाल इनकी बात का कौन क्या कह सकता है, लेकिन ये जरूर है कि दोनों में इस वक्त टेंशन बहुत ज्यादा बनी हुई है। अरे मैम आप कुछ मत कहिए, आई एम वेरी कंसर्न फॉर योर सेफ्टी मैम। यू कैन बी क्वाइट ऑन फ्यू इश्यूज, प्लीज गो अहेड मैम। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि उनका जो स्टेटमेंट आया वो ये कि हमने अटैक नहीं किया। और अगर अटैक होगा तो बताकर करेंगे, लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान की तरफ से यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अटैक किया है। और अगर ये सिलसिला चला तो फिर ये दोनों तरफ से होगा। फिर निशान जी ये मत समझें कि ये सिर्फ एक तरफ ही रह जाएगा और दूसरी तरफ से अटैक्स नहीं होंगे। ये मुझे बढ़ते हुए लग रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान की किसी भी तरह की लड़ाई होती है तो हम लोग कुछ तरीके से लड़ते हैं कि आपकी तरफ से कोई ड्रोन आ रहे हैं, यहाँ तो सुसाइड बॉम्बर्स आते हैं। और वो ज्यादा खतरनाक चीज है जो पाकिस्तान पहले भी भुगत चुका है, लेकिन अपनी पॉलिसीज देखने को अनफॉर्चुनेटली तैयार नहीं है। ओके मैम, प्लीज बी विद मी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान फाइटर्स का हमला, ब्रेकिंग और शॉर्ट विजुअल्स हैं। पाकिस्तानी सैनिकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग के वीडियो आए सामने। ये देखिए पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर फायरिंग करते दिखे। ये देखिए तालिबानी, ये देखिए जरा। और मैं इस वीडियो की डेटलाइन कंफर्म नहीं कर रहा हूं। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में चरम पर तनाव, ब्रेकिंग और शॉट। हाई अलर्ट पर पाक और अफगान की सेना। पाक अफगान बॉर्डर पर सैन्य तैनाती बढ़ी। दक्षिणी बॉर्डर पर दोनों तरफ से बड़ी सुरक्षा। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, सीधा ये। पाकिस्तान की अफगानिस्तान से सीधी जंग की धमकी, ब्रेक करिए। पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ की तालिबान को चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए जरा। तालिबान से अब कोई उम्मीद नहीं बची, ख्वाजा आसिफ ने कहा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, योर टेक, क्या आपको लग रहा है कि अब देयर इज टू मच ऑन द प्लाटर असीम मुनीर के लिए? इसीलिए तो वो चुप बैठा हुआ है सर। आपने अभी कोट किया था, when it rains, when it pours it rains, or when it rains it pours। उसकी 2 अंग्रेजी की एक और बता देता हूं अबाउट डेड मैन, इमरान खान के बारे में। डेड मैन कैरी नो टेल्स, डेड मैन डोंट बाइट। जो मर जाता है वो काटता नहीं है, वो कोई कहानी नहीं सुनाता। सब मोर एंड मोर जो मेरे मैसेजेस कुछ लोगों से आ रहे हैं, आई एम कन्विंस्ड पर्सनली सर, आई मे बी टोटली रॉन्ग, आई प्रे दैट आई एम रॉन्ग। मुझे लग रहा है कि जो जिसका डर है कुछ लोगों को वो हो चुका है सर। और अब जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उनको कोई परवाह नहीं है ये मुनीर क्या करता है नहीं करता, अपने देश को बर्बाद कर रहा है अपने पैसे बनाने के लिए, करने